हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। या क्या हाल है क्या बड़ी आला सब पे सब भी आला के तो सारा हल्का जगह ऊंचा नो नीचे ये ऊंचा हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैनि ना कुछ बंद हो गया और देखो जितनी बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि फाज़ू अला दरजाति फी दारैन सुम्मा अस्सलामु अला शैखिल मशाइख़ सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी व हुवा गौसुस सक़लैन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या छपरा का वाले कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसनूना के बाद तिलावत करदा आयती करीमा की रोशनी डालने से पेशतर आगाज़ गुफ्तगू से पहले मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी अनसब आला समझता हूँ कि आइए हम और आप शहंशाह ज़िवक़ार नाइबे परवरदिगार हबीबे किरदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाम जी लगाकर दुरूद पाक की तालीम पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मादनी वजूदी वल करम इल्मी वल हिल्मी वल इकराम बारिक सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात इस बात का रोना एक बार नहीं, मैं आपके बीच अनेक बार हो चुका कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए अगर कहा जाए तो लगता ऐसा है कि आप तमामी हजरात को सांप ने सुन रखा। एक दुरूद शरीफ के अलावा लगता है दूसरा दुरूद आप लोगों को याद है। चलिए वही दुरूद पाक पढ़ें जो आप सबको याद है। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबके जबान पे देख रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बात का नाम आपको अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वक्त की बंदिश आने से पहले कर इसलिए तफसील में नहीं जा सकता। अगर साहिब प्रोग्राम की तरफ से इजाजत हो तो कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। आज हमारी और आपकी मौजूदगी जिस महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो रही है, आप अच्छी तरह जानते हैं उस शख्सियत को जिन्हें दुनिया मौलवी इमामुद्दीन अल मारूफ बिही खुदा दीन के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। उनकी जिंदगी को, उनकी जिंदगी की सुबह शाम इस हकीर फकीर लकीर ने देखा। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब फरीदी तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना नेक मोहम्मद साहब मिसबाही तशरीफ फरमा है। और आज का ये प्रोग्राम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम ज़कीर साहब की सरपरस्ती और फख्रे कौम मिल्लत मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक साहब रज़वी की सदारत में मनाई जा रही है। वो दिन मुझे याद है कि जब मौलवी इमामुद्दीन मिलादे अकबर और मिलादे गौहर हाथ में लेकर मल्लाही बिशनपुर खैरवा के मुताबिक घरानों में जाया करते थे तो मैं भी साथ होया करता और दुरूद पाक की फरमाइश मैंने किया। अगर दुरूद पाक पर मैं बहस करूं तो पूरी रात खत्म हो जाए, लेकिन दुरूद पाक की फजीलतें, अज़मतें, बरकतें खत्म ना होने का। तो मिलादे अकबर में ये हमारे जिम्मेदारान हज़रात तशरीफ फरमा है। ख्वाजा अकबर अली वारसी ने दुरूद पाक के ताल्लुक से एक कसीदा लिखा है और वो मौलवी इमामुद्दीन साहब अक्सर पढ़ा करते। आप चाहें कि मैं सुना दूं? बेशक, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। सुनाइए हजरत। और दुरूद पाक के ताल्लुक से इन जिम्मेदार आलिम दीन से आप पूछ लें कि जो सिर्फ दिल से दुरूद पाक का फिक्र करता है उसकी बख्शिश कर दी जाती है। अगर हवाले की जरूरत पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करो 91 99 910 573 82 71 306 786। मैं अपनी कही हुई गुफ्तगू के हर बात का हवाला देने के लिए तैयार हूँ। तो मौलवी इमामुद्दीन साहब अक्सर पढ़ा करते थे मिलादे अकबर से कि हर दर्द की दवा है। बोल दीजिए।
लेकिन मैं मुख्तसर करके पढ़ूंगा, जिसको मौलवी इमामुद्दीन साहब अक्सर पढ़ा करते थे, वो आज भी मेरे सभ्य ध्यान पे है। जन्नती मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम जो लिखा पढ़ा है, सल्ले अला मोहम्मद, जिसने लिखा पढ़ा है, सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा मौलवी इमामुद्दीन साहब इस बात को दोहराते, मैं कॉपी नकल कर रहा हूँ, कुछ बढ़ा नहीं रहा हूँ। अक्सर मौलवी इमामुद्दीन साहब मिलादे अकबर जब पढ़ा करते थे तो कहा करते कि जब जनाजे लेकर चलते हैं तो लोग क्या पढ़ते हैं, कोई चंद तरह की गुफ्तगू करते हैं। वक्त के अंदर उसत नहीं कि तफसील में मैं जाऊं। कांधा बदलने वालों हमेरा चलने वालों, कांधा बदलने वालों हमेरा चलने वालों। और नोट कर लीजिए इस बात को कि जब जनाजा लेकर चले आप तो दुनियावी गुफ्तगू ना करें, बल्कि अगर आप रास्ता चल रहे हैं तो कोई न कोई दुरूद पाक पढ़ते चले इंशाअल्लाह रहमान। उसके सदक़े में आपकी भी बख्शिश होगी और जनाजे की भी बख्शिश हो जाएगी। कांधा बदलने वालों हमेरा चलने वालों, कि कांधा बदलने वालों हमेरा चलने वालों, अरे पढ़ते चलो रवा है, सल्ले अला मोहम्मद, पढ़ते चलो रवा है, सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। और ख्वाजा अकबर अली वालसी का एतिमाद कामिल देखिए, जिसको मौलवी इमामुद्दीन साहब इन्हीं लफ्जों में कहा करते थे कि जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा। गाना पड़ेगा, धक्का प्रेत मत करिए, ऑटोमेटिक का जमाना चल रहा है। अब तो बटन सिस्टम हो गया, एक मतलब बटन दाबिए, सेल्फ स्ट्राइक, धक्का प्रेत मत करिए। कि जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा। क्या खूब ले चला है, सल्ले
लेकिन कुछ देर मैं बोलूंगा, चाहे जबरनी से। आज उन्हें टाइम देनी चाहिए जो साहिबे मादी की जिंदगी के जर्रा से वाकिफ हो, ताकि उनकी जिंदगी कुछ उजागर हो सके। जो उनकी जिंदगी को नहीं जानते, तकरीर तो आए दिन आप जलसे जुलूस में सुन लिया करते हैं, तकरीर तो आए दिन आप सुनते रहते हैं, लेकिन आइए मैं उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू आज करूंगा। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार फरीदी साहब भी जानते हैं, हमारे यहाँ के जितने भी आलिम दीन हैं ये सब जानते हैं कि उनकी शख्सियत क्या थी, उनकी अजमत क्या थी, उनका व्यवहार क्या था, उनका रुतबा क्या था। कल की तारीख में जब खैबर की सरजमीन पर कोई मौलवी नहीं था, अगर कहीं काफिया खाली होती थी तो मौलवी इमामुद्दीन किया जाया करते थे। मस्जिद में जुमे की नमाज मौलवी इमामुद्दीन पढ़ाया करते थे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिसने जुमे की नमाज पढ़ाया हो, दावत दावत उनका तज़किरा किया हो, उनकी बख्शी मैदान महशर में होके रहती है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि हदीस पाक के ज़िम्मे में आया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है, रब्बे कायनात उसकी गुनाहों को माफ। मौत 10 से 5 का नोट आने लगा, लगता है तरक्की पर आदमी लोग आ चुके हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह सकता हूँ आज दावे के साथ करूंगा। पहले मैंने इसीलिए हवाला दे दिया है, नंबर मोबाइल का नोट करवा दिया है, अपनी कही हुई हर बात का जवाब मखसूद देने के लिए तैयार है। आइए, अगर मैं मौत के ताल्लुक से गुफ्तगू करूं तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। मौत एक ऐसी शय है, कुरान ने ऐलान किया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अब इस पर अगर तफसीर मैं करूं तो वक्त चाहिए, लेकिन इस तरफ नहीं जाना, चूंकि हमारे बाहर से आए हुए खतीब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी छपरा का भी ख्याल रखना। मौत एक ऐसी शय है जिससे न दोस्ती बचा सकती है। मौत एक ऐसी शय है जिससे न सल्तनत बचा सकती है। मौत एक ऐसी शय है जिससे न नबूवत बचा सकती है। मौत एक ऐसी शय है जिससे न सदाकत बचा सकती है। मौत एक ऐसी शय है जिससे न अदालत बचा सकती है। मौत एक ऐसी शय है जिससे न बखावत बचा सकती है। मौत एक ऐसी शय है जिससे न शुजाअत बचा सकती है। मौत एक ऐसी शय है जिससे न विलायत बचा सकती है। मुख्तसर मैं ये कहकर के आगे बढ़ना चाहूंगा, अगर दोस्ती की बुनियाद पर मौत से बचा जा सकता था तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौत न आती। अगरचे नबूवत की बुनियाद पर मौत से बचा जा सकता था तो हमारी कायनात को मौत न आती, नबियों को मौत न आती। अगरचे सदाकत की बुनियाद पर मौत से बचा जा सकता था तो सिद्दीक़ अकबर को मौत न आती। अगर अदालत की बुनियाद पर मौत से बचा जा सकता था तो हज़रत फारूक आज़म को मौत न आती। अगर सखावत की बुनियाद पर मौत से बचा जा सकता था तो हज़रत उस्मान गनी को मौत न आती। अगर शुजाअत की बुनियाद पर मौत से बचा जा सकता था तो हज़रत अली मौला करबला वजहुल करीम को मौत न आती। विलायत की बुनियाद पर अगर मौत से बचा जा सकता था तो हज़रत गौसे आज़म को मौत न आती। पता चला न हिकमत की बुनियाद पर बढ़ सकते हो, न सदाकत की बुनियाद पर बढ़ सकते हो, न अदालत की बुनियाद पर बढ़ सकते हो, न सखावत
की बुनियाद पर बढ़ सकते हो, न शरीयत की बुनियाद पर बढ़ सकते हो, न इबादत की बुनियाद पर बढ़ सकते हो। जब किसी सूरत बच नहीं सकते तो जरूरी है कि मौत के लिए तैयार। कितने लोग हैं जो मौत के लिए तैयार हैं? आप बताइए ना। कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। अगर आज हराम और हलाल की तमीज किए बगैर इंसान दुनिया की दौलत इकट्ठा करने में लगी, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, जिनकी महफिल में हम और आप विराजमान हैं, खैरवा की सरजमीन पर सबसे ज्यादा साहिब सरबत, अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरी कलाई पकड़ लेना, सबसे ज्यादा जमीन जायदाद वाले हैं। लेकिन जब जाना हुआ, जब मलकुल मौत आए मलकुल मौत, इंसान को नाम ही सुन के घबराया। मेरे आने से पहले कोई औलाद थे जो मलकुल मौत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे, नाम मेरे मिट्टी उठा करके लाए। मलकुल मौत को आप में से किसी ने देखा है? अगर कोई देखा है तो बता दे। मलकुल मौत एक बार रब ने फरमाया, मलकुल मौत जाओ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास और उनसे कह दो कि मैं उनको दोस्त रखता हूं। क्या कहा? दोस्त रखता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत आए। आने के बाद कहा है, इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, रब ने मुझे आपकी बारगाह में भेजा है और ये कहकर कि आपको दोस्त। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, एक काम करो, कुछ खबर लेकर आए हो तो एक बात बताओ कि जब तुम लोगों की रूह निकालने के लिए जाते हो तो तो उस वक्त तुम्हारी सूरत कैसी होती है, तुम्हारी हैयत कैसी होती है, तुम्हारी कैफियत कैसी होती है, तुम्हारा चेहरा कैसा होता है? तो मलकुल मौत ने कहा, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस पर इसरार ना करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, नहीं, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। मलकुल मौत ने कहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह, आप अगर पसीर हैं तो अपना चेहरा जरा दूसरी तरफ कर लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने रूह को फेरा और उसके बाद मलकुल मौत ने आवाज दिया, हुजूर, अब आप मेरी तरफ देखें। तारीख की आवाज बयान कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब पलटे तो हजरत मलकुल मौत का कद जमीन से लेकर आसमान तक, कितना? जमीन और आसमान, जमीन से लेकर आसमान तक हर रोंगटे से आग के शोले निकल रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मलकुल मौत,
इंसान तो तुम्हारी हैयत को देख कर ही कांप जाएगा, उसका जनाजा निकल जाएगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हे मलकुल मौत, और जब नेक लोगों की रूह निकालने के लिए जाते हो तो तुम्हारी कैफियत क्या होगी? कहा हुजूर जरा रुख को दूसरी तरफ कर ले। जैसे ही रुख दूसरी तरफ किया, अब मलकुल मौत ने आवाज दिया, हुजूर पलट जाए। जैसे ही पलटे, देखते क्या है, बड़ा खूबसूरत नौजवान, माशाअल्लाह, बड़ा ही हसीन और जमील नौजवान, बड़ा ही खुशनुमा इंसान, बड़े ही अच्छे कपड़े में मलबूस, बदन से खुशबुएं निकल रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हे मलकुल मौत, ऐसी सूरत जब तुम्हारी नेक लोग देखे तो तेरे करीब चले जाए, और हर वक्त मौत की तमन्ना करे, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुन्नी सही उलमीदा कहवा के मुसलमानों, मौलवी इमामुद्दीन का जब इंतकाल हुआ होगा, जिसने भी हमें पाप पढ़ा है, जिसने भी हमें पाप पढ़ाया है, जिसने अखलाकियात पढ़ा है, जिसने मस्जिद में इबादत की है, फिर उनके पास जब मलकुल मौत आए होंगे तो उनकी हैयत तो यकीन कामिल के साथ कहा जा सकता है, उनकी हैयत ऐसी रही होगी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और एक नबी की बात नहीं, वो नबी जो कितने बाइख्तियार होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत आया, कहा किस लिए आए हो? आज तो आपने देखा नहीं, मौलाना ने मोहम्मद साहब बहुत सारे लोग तशरीफ फरमा है, बहुत सारे उलमा है, किनका नाम लो और किनको छोड़ दूं, जो जरूरत जहाँ है वही आप है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत आने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा किस लिए आए हो? बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर वसत नहीं कि मैं तफसीर में जाऊं। हुजूर आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या एक तमाचा मारा हवाला अगर लेना हो तो हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब, मौलाना ने मोहम्मद साहब है, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब है, किन्हीं से पूछे। दूसरी जानी मौलाना सदीर साहब तशरीफ रखते हैं, एक तमाचा मारा, एक आंख निकल गई। आज आपने मलकुल मौत को देखा नहीं, और आपकी कैफियत देखने के बाद क्या होगी मैं पहले बता चुका हूं। मलकुल मौत रब की बारगाह में आपकी डली लिए हुए, रब की बारगाह में हाजिर हुए रब्बी कायनात किसकी बारगाह में भेज दिया, कैसे की बारगाह में भेज दिया, जो मरना ही नहीं चाहते। रब ने मलकुल मौत की आंख की डली को दुरुस्त फरमाया, और फरमाने के बाद रब ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत की जा, काल रब कायनात अब क्या होगा? कहा जा और मेरे कलीम से कहना जन्नत से एक बछड़ा लेकर जा, और मेरे कलीम से कहना उसके पुष्प पर हाथ गिरे, जितने बार उनके हाथ से टच कर जाएंगे उतने साल की जिंदगी मैंने और आज हम और आप तो बड़े खुश हो। हज़रत मलकुल मौत फिर आ गया। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर आया, तो मलकुल मौत ने कहा हुजूर मारना नहीं, मैं आया नहीं हूं, रब ने भेजा है, मारना नहीं। कहा अब किस लिए आए हो? रब का ऐलान हुआ है कि आप इस
जन्नती बछड़े के पुष्ट पर अपने हाथ को फेरे, जितने बाल से आपके हाथ टच कर जाएंगे रब्बे कायनात उतने साल की जिंदगी आपको अता फरमाएगा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर इसके बाद क्या होगा? कहा बस इसके बाद फिर मैं आऊंगा, आपकी रूह कब्ज करूंगा और उसके बाद लेकर के चलूंगा। लेकिन आइए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तेवर देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया उसके बाद जब फिर मरना ही है, उसके बाद जब फिर जाना ही है, तो फिर आज ही क्यों नहीं, बल्कि एक मेरी ख्वाहिश है जिसे तुम्हें पूरी करनी होगी। मुझे मस्जिद अक्सा के करीब ले चलो जहां और अंबिया इकराम तशरीफ फरमा है। मुझे कब्र में उतार दो, जब मैं लेट जाऊं तो मेरी रूह को कब्र से मुसली से प्रवास कर लेना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आरज़ुओं की तकमील किया हजरत मलकुल मौत ने। और उसके बाद आइए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अगर चले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में मलकुल मौत आए। अब कैसे आए, कैसी कैफियत थी, तफसील में नहीं जाऊंगा बल्कि मुख्तसर करके आपको बताऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, आपकी हुकूमत में सूरज निकलता भी था, आपकी हुकूमत में सूरज डूबता भी था, हवाओं पर आपकी हुकूमत थी, हवाओं पर आपके हुक्मरानी थे। उसके बाद जब मलकुल मौत आए तो आप सीने से नीचे आ रहे थे। उसके बाद जैसे ही कहा कि आप कौन हो, कहा मुझे पहचानते नहीं, कहा आप अगर मुझे नहीं पहचानते तो मैं आपको बताता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा हाँ मैंने तुझे पहचान लिया, मलकुल मौत हो, बताओ किस लिए आए हो? तो अब मलकुल मौत का जवाब सुनो। मलकुल मौत कहते हैं ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, न मैं किसी के तख्त ताज देखने के गर्ज से आता हूँ, न किसी की अयादत के गर्ज से आता हूँ, न किसी की सल्तनत देखने के गर्ज से आता हूँ, न किसी की औलाद को देखने के गर्ज से आता हूँ, न किसी की बीमार कुर्सी के गर्ज से आता हूँ। मेरे आने का वाहिद मकसद है कि उस इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिसकी हुकूमत हवाओं पर भी है, जिसकी हुकूमत जमीन पर भी है, जिनकी हुकूमत जिनों पर भी है, आप फरमाते हैं मुझे बिस्तर तक तो जाने दे, उसके बाद मेरी रूह को कब्ज कर लेना। लेकिन मलकुल मौत कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी मोहलत नहीं दी जा सकती, बल्कि आपका एक पैर जो सीने के ऊपर है वो पैर में सीने पर भी नहीं आने दूंगा। उसके बाद मलकुल मौत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह को कब्ज किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ एक आसा लगा और उस आसा पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने दिन टिके रहे? मौरिखों ने लिखा है पूरे साल भर तक उसको दिया। आज कुछ लोग जो कहते हैं अलैहिस्सलाम जिनका नाम मोहम्मद और अली है, उन्हें किसी चीज का इख्तियार नहीं, मगर मिट्टी में मिल गए अलैहिस्सलाम वक्त के अंदर मुसलमान नहीं, वरना मैं इस तरफ घूमता। आप जरा देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम साल भर तक उस आसा के सहारे, जिन्नात आते रहे जाते रहे, उनके गुलाम आते रहे जाते रहे, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब से मुसली से परवाज कर गई। पता चला कि जो नबी होते हैं, जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, उन्हें न खाने की हाजत होती है, न सोने की हाजत होती है, बल्कि दुनियावी चीजों से आप अलग थलग होते हैं। हजरात वक्त के अंदर रुसत नहीं थी कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, मैं चलते चलाते आपसे ये अर्ज करके जाना चाहता हूं कि जिनकी महफिल में हम और आप तशरीफ फरमा है, महफिल जिनके लिए मिसाल सवाब के घर से आप महफिल पार कर रहे हैं, वो जन्नती हैं। अब सबूत चाहिए तो फिर सबूत देने के लिए काफी वक्त चाहिए।
अब बस एक बात मैं कह करके आपके बीच से रुक हो जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर गए, देखा कि ये कब्र पर अज़ाबे इलाही का नुज़ूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कुछ देर के बाद पलटने के बाद देखा कि उसी कब्र पर रहमते इलाही की बारिश हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला ये क्या मामला? कुछ देर पहले जब मैं गया तो देखा इस पर अज़ाबे इलाही मुसल्लत थे, और अब पलट कर आया हूं तो देख रहा हूं कि इस पर रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आखिर वजह क्या? बस आखिरी करिए हाथ बेज़ैबी की आवाज आई, ये ईसा जब ये मरने वाला मरा था तो अपने पीछे एक औलाद और ये वसीयत किया था कि जब मेरा बच्चा कदमों कदमों चलने लगे तो इसे मौलवी साहब के पास ले जाकर के उर्दू तालीम दिलवाई। आज वो बच्चा महफिल में उसकी मां लेकर पहुंची है, और जब मौलवी साहब ने पढ़ाया पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बेटे ने पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना ने कहा इसी सबक को अपने जगह पर बैठ जाओ और बार-बार पढ़ के याद करते रहो। हाथी में गैबी की आवाज आती है, ये ईसा उसका बेटा एक बार नहीं हजार बार पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईसा जिसकी औलाद दुनिया में रहकर मुझे रहमान कहे, जिसकी औलाद दुनिया में रहकर मुझे रहीम कहे, मैं उसके बाप के कब्र पर आज़ाब नाज़िल करूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। इसलिए उसके बेटे ने मुझे रहमान कहा, मैंने उसके कब्र से आज़ाब को उठा लिया। अब पहले तमजील मुझे अकेले दे दो। आओ साहिबे महफिल की बात आओ, मौलवी इमामुद्दीन की बारगाह में आओ। ये गए हैं तो ऐसे ही नहीं गए हैं, किसी बेटा को आलिम दीन बना दिया है, किसी बेटा को हाफिज़ कुरान बना दिया है। खुद भी मौलवी थे, खुद भी बख्शे बख्शाए थे, और पीछे हाफिज़ कुरान को छोड़ा है, आलिम दीन को छोड़ा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यकीनी तौर पर उनके गुनाह माफ हुए होंगे और वो जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी नाम तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो वाजिबात था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।